हेलो गाइस, दिस इज जूली मिश्रा एंड वेलकम टू आर एन ऑनलाइन क्लासेस। आज की जो वीडियो है वो बैकग्राउंड देख करके तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। जो हमारा सारणी होता है यानी कि कोणों का मान जो होता है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, जैसे पूछ लिया जाता है किसी से, जैसे अगर मैं पूछ लूँ tan 45 डिग्री का मान या tan 90 का मान पूछ लूँ, तो कुछ लोग तो होंगे जो बता देंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें याद नहीं है। तो आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मोटिवेशन के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब वो तो आप कर ही देंगे, ठीक है, वो कर दीजिएगा। और हम ट्रिक बताने चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो आप इसको देख लीजिए, हमें ये पूरा फुलफिल करना है इस वीडियो के अंत तक, है ना। इस वीडियो के अंत में ये पूरी सारी हमारी फुलफिल होगी। लेकिन आप समझिए ये फुलफिल होगी कैसे। जैसे देखिए, पहली बात ये कि कुछ ऐसे कोण होते हैं जिनका मान 10th क्लास में हमें चाहिए होता है, यानी कि उसको याद करना पड़ता है, वो ज्ञात होता है। तो मतलब वो आपका रूल है, जहाँ पे आप साइन 30 देखो वहाँ पे वो आप लिख देना जो भी हम लोग निकालेंगे। जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यू आपको सब में पता होगी। अगर सेक हम 45 का मान पूछ लेंगे, ये पता होगा आपको। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। तुरंत आप जहाँ पे जैसे क्वेश्चन में आ गया सेक 45 डिग्री, तो वहाँ पे वो मान आप लिख दोगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ट्रिक हमारी। तो जैसे साइन थीटा का मान, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले साइन थीटा का देखेंगे कि साइन थीटा का मान हम कैसे निकालें। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, तो हम इसी के सामने जस्ट बता रहे हैं। आप कैसे लिखिए, 0, 1, 2, 3, 4। अब देखिए गिनिए कितना हुआ। जब 0 भी है तो यानी कि 5 हो गए ये। अब यहाँ पे गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 का मान हमें निकल आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने 0 से स्टार्ट करके 4 तक हम ले गए। अब इन 5 को 4 से भाग दे दीजिए। हमने क्या किया, इन 5 को 4 से भाग दे दिया, इतना कर दिया। अब इन 5 में रूट लगा दीजिए। क्या कर दीजिए, 5 में रूट लगा दीजिए, मतलब इनको रूट के अंदर कर दीजिए। अब जो वैल्यू आपको मिले, जैसे इसकी जो वैल्यू आएगी वो इस खाने में होगी, जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसका मान होगा, जो इसकी वैल्यू होगी इसका मान होगा। इस तरीके से आपको सारे मान पता चल जाएंगे। जैसे 0 में आप किसी का भाग देंगे, है ना, तो वो 0 ही आना है, ये तो तय है। और रूट से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि पूरा जब आप हल करोगे 0 के संग तो 0 आना है। अब हम आते हैं, बात इसकी करते हैं। तो √1 की वैल्यू कितनी होगी। जैसे ये √1/4 है, तो हम इसको √1/√4 लिख सकते हैं। अब बताइए, √1 की वैल्यू तो 1 ही होगी, और जो √4 है उसकी 2 होगी, यानी कि साइन 30 का मान 1/2 हमें मिला, इसको जब हमने हल किया। अब देखिए, अब हम इसको कट कर सकते हैं। 2 × 2, 2 दूना 4, यानी कि √1/2 आया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √1/√2। जब √1 का मतलब क्या कि 1 हो गया, 1/√2 हमें मिल गया। साइन 45 का मान 1/√2 हो गया। इतना समझ में आया। कुछ हमने नहीं किया, केवल क्या किया, 0 से लेकर 4 तक लिख दिया, 4 से सबको भाग कर दिया और रूट लगा दिया। फिर उसको हल कर करके हम यहाँ पे मान रख देंगे। बस यहाँ तक हो गया। अब इसकी बात करते हैं। जब आप √3 का रूट निकालोगे तो वो √3 ही आना है, और √4 का जब आप निकालोगे तो वो 2 आएगा, क्योंकि 2 2 4 होता है। यानी कि ये कितना हो जाएगा, √3/2, है ना। ये √3 ही रह गया और ये 2 हो गया, क्योंकि √4 था नीचे, तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि अंदर 1 बचा। √1 की वैल्यू 1 होगी, यानी कि साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। यानी साइन थीटा का मान, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का अब जब भी हमसे मान पूछेगा हम निकाल लेंगे। अब कॉस थीटा का निकालने के लिए मान क्या करना है, साइन थीटा का जैसे इसको उल्टी दिशा में लिखना है। माने जैसे ये राइट हैंड का है, तो यहाँ राइट हैंड वाले को यहाँ पटक देना है लाके, 60 वाले को यहाँ पटको, 45 वाले को यहाँ पटको, 30 वाले को यहाँ पटको और 0 वाले को यहाँ पटको। कॉस के लिए साइन का जस्ट उल्टा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया, इतना क्लियर। साइन कॉस में क्या करना है, आपको जस्ट साइन का अपोजिट कर देना है, वो उल्टी दिशा में लिख देना है। इधर से स्टार्ट करके यहाँ तक आपको जाना है।
अब बात कर लेते हैं tan थीटा की। tan थीटा हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा इतना पढ़ा है। अब क्या करना है, इसका मतलब तो आप समझ ही गए है ना कि साइन और कॉस की वैल्यू हमें पता है, बस इसका बटा करके हमें यहाँ पे लिखना है ना, समझ गए। साइन थीटा का मान 0 है 0 डिग्री के लिए, और इसका 1 है, तो 0 में किसी का भी भाग दोगे तो वो तो 0 ही आना है। अब ये 1/2 है, ये √3/2 है। जब इसको भाग दोगे यानी कि 1/2 भागे √3/2 है, तो भाग में गुणा करेंगे, और जब गुणा करेंगे तो इसको पलटना होता है, तो 2/√3 आएगा, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 बचेगा। इधर क्या बचेगा? 1/√3। अब इसको इससे जब भाग दोगे आपको दिख रहा होगा ये दोनों सेम है, तो यानी कि यहाँ पे 1 आ गया। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई। अब इसको इससे भाग देना है, कई लोग कहेंगे यही तो है, ये नहीं है, हर चेंज हुआ है, और हर चेंज होने पे हर पलटता है ना, तो ये अब पलटेगा। इसमें ये हर था, ये पलटा था, अब इसमें ये पलटेगा, तो वैल्यू चेंज होगी, यानी कि √3/2 गुणे, अब ये चेंज होगा यानी कि 2/1 होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि √3 आएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? tan 60 की वैल्यू √3 हो गई। अब ये 1/0, जो 1/0 होता है उसका मान अनंत होता है, क्योंकि आप 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते। किसी भी संख्या का 0 में भाग दे सकते हैं, लेकिन 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते। ठीक है, किसी भी संख्या का हम 0 से भाग दे सकते हैं, मतलब 0/1 0/2 ऐसा कर सकते हैं, तो वो 0 वैल्यू आएगी। लेकिन 0 से किसी की संख्या में हम नहीं भाग देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अनंत, यानी कि अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। इसका मतलब इसको ये परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब बात कर लेते हैं कॉट थीटा की। किसकी बात कर लेते हैं? कॉट थीटा की। अब कॉट थीटा में दो चीज कर सकते हो। क्या? कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो, जैसे साइन थीटा tan थीटा बराबर साइन थीटा बराबर कॉस बटा कॉस थीटा है, उसी तरीके से कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। मतलब क्या करना होगा? कॉस बाई साइन करना होगा हमें, है ना। मतलब ये अंश बना दो ये वाला, और इसको हर बना करके यहाँ पे लिख सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि हम सीधा tan को पकड़ के उल्टा कर दें, जैसे हमने साइन और कॉस में किया था, मतलब कॉस की वैल्यू निकाली थी, साइन को पकड़ के उल्टा कर दिया था। उसी तरीके से अगर हम चाहें तो tan को पकड़ के हम उल्टा लिख दें, यानी कि यहाँ से लिखना स्टार्ट करें और यहाँ तक जाए, है ना। चलिए यही लिख लेते हैं। और जिसको ना ही पसंद आए ये तरीका, वो cos थीटा बाई साइन थीटा भी कर सकता है, यानी कि ये अंश बना करके इसको हर बना करके यहाँ पे आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। हम यही लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये अनंत हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है। अब बात आई किसकी? सेक थीटा की। अब बात आई सेक थीटा की। सेक थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है सेक थीटा का फॉर्मूला? 1/cos थीटा पढ़ा है, 1/cos थीटा, है ना। 1/cos थीटा हमने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ा है? यानी कि हमें क्या करना होगा इसके लिए हमें करना होगा 1 ऊपर रखना होगा, cos थीटा को हर बनाना पड़ेगा। समझ पाए? 1 को ऊपर रख के cos थीटा को ये चीज हर बनानी पड़ेगी इसके लिए, है ना। समझ पाए? अब देखो, यानी कि 1/1 ऊपर आपको 1 ही रखना है और नीचे cos वाला वैल्यू रखना है, तो 1/1 इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये देखो 1/√3/2, यानी कि √3/2 से 1 में भाग दे रहे हैं, तो हम ऐसा कर रहे हैं 1/√3/2, यानी कि √3/2 से 1 में भाग दे रहे हैं, यानी कि ये पलटेगा तो 2/√3 होगा, तो वैल्यू कितनी आएगी? 2/√3। ठीक। अब ये क्या हो जाएगा? 1/1√3 कितना हो जाएगा? 1/1/√2। अब ये आया तो अब ये पलटेगा तो ये ऊपर जाएगा, यानी कि ये वैल्यू √2 हो जाएगी, है ना। ये वैल्यू √2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि पलटेगा, ये हर का है, ये अंश बनेगा ऊपर जा करके, तो √2 बचेगा क्योंकि नीचे 1 आएगा, 1 से कोई लेना देना नहीं है। और हम cos थीटा इसकी बात कर लेते हैं, ये निकालना है, यानी कि क्या करना होगा? 1/1/2। अब ये भी पलटेगा, यानी कि 2/1 होगा, यानी कि ये वैल्यू 2 आ गई। और ये क्या होगा? 1/0, है ना, क्योंकि 1 और ये 0 हो जाएगा, अनंत। इसका मान कितना आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है या नहीं होता, उसी तरीके से इसका मतलब इसको हर बना लेना है, और एक को हमें अंश बना लेना है, और इसको हर बना करके जो वैल्यू है उसको लिख देना है।
ठीक है। अब दूसरी चीज कॉसेक थीटा की बात। कॉसेक थीटा में भी दो तरीके हैं, जैसे कॉट थीटा में थे उसी तरीके से कॉसेक थीटा में भी है। इसमें 3 तरीके आपको मिलेंगे शायद, हाँ इसमें शायद 3 तरीके मिलेंगे। देखिए पहला तरीका आपका क्या होगा, आप इसी सेक थीटा को पलट करके लिख दीजिए, मतलब यहां से स्टार्ट कीजिए यहां तक जाइए, समझ पाए, यहां से स्टार्ट करके यहां तक जाइए, कॉसेक थीटा का मान बन गया। दूसरी चीज आपका ये बनेगा कि आप 1/sin थीटा लगाइए। 3 तरीके नहीं, 2 ही तरीके बनेंगे। आप 1/sin थीटा लगाइए। 1/sin थीटा का मतलब क्या हो गया, देखो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, जैसे भी हम लोगों ने सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा किया, उसी तरीके से कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होगा। तो 1 को हम अंश बनाएंगे और इसको हर बना करके यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। इतना क्लियर हुआ। 1 को हम अंश बनाएंगे और हर क्या करेंगे, साइन थीटा को बना करके जो आंसर आएगा उसको लिखते चले जाएंगे। इतना करना होगा। और दूसरा आपका तरीका ये है कि आप इसी को पलट के लिख दो। तो आपको जो तरीका पसंद आए वो लिखिए, और हम तो यही पलट के लिख देते हैं, लेकिन आंसर दोनों तरीकों से आएंगे। ठीक है, आंसर जो है, आंसर क्या, वैल्यू दोनों तरीके से आएगी, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाहे 1/sin थीटा करिए, चाहे आप इसको सेक थीटा का उल्टा लिख दीजिए, तब भी आएगा आंसर। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। तो यही चीज है, यही है, इसी तरीके का है। तो अब आप देख रहे होंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था वीडियो के कि ये पूरा हमें भरना है, और कैसे भरना है हम आपको दिखाएं। तो आप देख चुके होंगे कि ये पूरा कंप्लीट हो गया है और इसमें आपको कोई इशू नहीं हुआ होगा। और आपकी आसानी के लिए हम बता दें कि आप क्या किया करिए कि ये 0 से 1, ये 1 से 0, मतलब ये दोनों एक साथ रहेंगे। 0 से अनंत, अनंत से 0, ये दोनों एक साथ रहेंगे। 1 से अनंत, अनंत से 1, ये दोनों एक साथ रहेंगे, है ना। आपको केवल साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा की वैल्यू याद कर लो। ये मतलब ये चीज तो आपको याद ही हो जाएगी कि 0 से 1 तो कॉस 1 से 0, टेन 0 से अनंत यानी कि कॉट अनंत से 0, सेक 1 से अनंत तो कॉसेक अनंत से 1। ये तो आप याद कर लोगे 0 और 90 की वैल्यू। बची बात इन 30, 45 और 60 की। इसके लिए क्या करोगे, साइन थीटा की याद कर लो और उसी को पलट के कॉस थीटा का लिख देना, है ना, देख लो आप। और टेन थीटा का याद कर लो, उसी को पलट के कॉट थीटा का लिख देना। सेक थीटा का याद कर लो, उसी का पलट के कॉसेक थीटा का लिख देना। मतलब क्या है कि केवल आपको तीन है ना, 3 त्रिक का 9 वैल्यू याद करनी है, केवल 9 वैल्यू याद करनी है, आपको पूरा ये सारणी याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1/2, 1/√2, √3/2, केवल ये दिमाग में रखो। कॉस का अगर पूछे तो जस्ट इसी का अपोजिट कर दो। टेन थीटा की वैल्यू 1/√3, 1√3 याद रखो, इसी का अपोजिट कर दो अगर कॉट पूछे तो। सेक का वैल्यू याद रखो 2/√3, √2, 2, और जब आपसे कॉसेक थीटा का पूछे तो आप इसी को अपोजिट कर दो। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई काम डिफिकल्ट नहीं होता, आप इसको याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास क्वेश्चनों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।